नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आज से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं 3144 पोस्ट, वो इसी पोस्ट पे आपको देखने को मिल रही हैं। इसी की वैकेंसी 3144 है टोटल 8113 वैकेंसीज में से। तो यहां पर अब मारामारी होने वाली है और यहां पर अब उस लेवल का कंपटीशन होने वाला है क्योंकि जो भी देखेगा जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, क्योंकि पहले ही हम आपको बता दें जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है लेवल 5 की जॉब है, जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, ठीक है, उनके लिए जॉब है। तो वो लोग जितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो कहीं ना कहीं उनको अगर जॉब लेनी ही होगी, अगर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है कि उनको भाई स्टेशन मास्टर ही बनना है, ठीक है, या उनको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ही बनना है, ठीक है, क्योंकि ये भी लेवल 5 में ही जॉब आती है, लेवल 6 की जॉब होती है स्टेशन मास्टर। अगर आप डेडिकेटेड ही नहीं है, अगर आपका सपना सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे में जॉब लेना है, तो आप अपने दिल से जब सोचेंगे तो आपको लगेगा सर यहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है और यहां पर ही हमको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको हम यहां पर देने वाले हैं कि किस जोन को आपको सेलेक्ट करना है, किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना वो लगभग 80 पेज का नोटिफिकेशन है आपका। अब उस जब नोटिफिकेशन में आप अपने आप देखेंगे या एक नॉर्मल स्टूडेंट जाएगा उस नोटिफिकेशन को देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे जोन वाइज वैकेंसी अलग है ना, जोन वाइज अलग है, फिर कैटेगरी जिनकी क्या कैटेगरी है वहां पर कितनी वैकेंसी है वो चीज अलग है ना, फिर पोस्ट भी है, इस पोस्ट की इतनी वैकेंसी है। तो उन्हीं चीजों को हमने समअप कर दिया है आपके नोटिफिकेशन में। सारे के जितने भी पोस्ट आपके होती हैं, जितनी भी पोस्ट आपकी हैं, ये 5 पोस्ट हैं, सारा का सारा नोटिफिकेशन में दे रखा है और हमने अपनी स्लाइड में आपकी सहूलियत के लिए, आपका टाइम बचे और आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएं, सारी चीजें कंपैरिजन करके, है ना, कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाएं, इसलिए हमने यहां पर ये स्लाइड आपके लिए बनाई है। तो जल्दी से हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे, एक बार आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जिनका जोन भुवनेश्वर यानी जो भुवनेश्वर से भरना चाहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी गुड्स मैनेजर के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी 586 वैकेंसी है सारी टोटल मिलाकर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर मेरी कैटेगरी, अगर मेरी कैटेगरी हम ओबीसी से आते हैं, ठीक है, हम सर जनरल से आते हैं या हम एससी एसटी से आते हैं, तो आपको पहले ही हम बता देना चाह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वैकेंसी 586 यहां पर है, कहां पर, भुवनेश्वर में। अगर आप भुवनेश्वर जो जोन है वहां पर आप वहां से बिलोंग करते हैं या आप उसके नियर अबाउट जितने भी आपके मान लो 500-600 किलोमीटर में आपके जो जोन पड़ते हैं, जो आरआरबी जोन पड़ते हैं, आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप उन जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन जोन को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं तो यहां पर 586 टोटल वैकेंसीज हैं। अब इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि आपकी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी सारी आप देखोगे सारी की सारी वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी एसटी की भी यहीं पे हो रही है। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर बात करें तो यहां पर 254 जनरल की भी हो रही है और उसके साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी और 184 एससी और एसटी 84 और 41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ज्यादा वैकेंसी है तो ये नॉर्मल भी इंसान होगा तो आप जानते हो जब ज्यादा ज्यादा जुड़ेगा तभी तो ज्यादा होगा ना भाई। एवरेज जानते हो ना, एवरेज तो पढ़ा है होगा, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बहुत अच्छे से आपको एवरेज सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस आपसे करेंगे। बिलासपुर, अगर हम बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी वाला जोन है, 434 वैकेंसी यहां पर आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सिकंदराबाद की बात करें तो 288, मुंबई की बात करें 266, अहमदाबाद की बात करें 244, बेंगलुरु की बात करें तो 237,
ये वैकेंसीज आपको बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं। कोलकाता की बात करें तो 220, रांची की बात करें 232, माल्टा की बात करें तो 120, प्रयागराज की बात करें तो 102, अजमेर की बात करें 77, चंडीगढ़ की बात करें 69, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू श्रीनगर की बात करें तो आपका 60 और गोरखपुर की बात करूं तो 61 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। और सबसे कम जो वैकेंसी है वो आप देख ही पा रहे हैं कि चेन्नई में, अब चेन्नई में सबसे कम वैकेंसी है, जहां पर आप देख पा रहे हो कि एससी एसटी की तो एक वैकेंसी देखने को मिल रही। तो यहां से हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं, पहली बात तो आपने एक ही जगह पे आके सारी चीजें एक साथ देख ली कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो वैकेंसीज का है वो क्या है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में 52 हो गई, गुवाहाटी में 43 हो गई, भोपाल में 24 हो गई, सिलीगुड़ी में 20 हो गई। ये अपने आपने जोन का, अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने जोन में सबसे पहला आप क्या काम होगा कि आप देखो आप किस जोन में हो, और उस जोन के बाद आप अपने जोन को सेलेक्ट करो कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब मान लो आप प्रयागराज में हो, है ना, प्रयागराज में हो, तो प्रयागराज में आपकी कितनी वैकेंसी आ रही है, 102 वैकेंसी आ रही है। प्रयागराज में आपकी 102 वैकेंसी आ रही है। अब प्रयागराज से रिलेटेड या प्रयागराज यानी इलाहाबाद के जो भी नियर अबाउट एरिया हो वो आप भर सकते हो। ठीक है, उनकी यहां पर आप क्या देख सकते हो, यहां पर उनकी वैकेंसीज देख के आप लगभग, आप देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती कि जब तक आप जॉब नहीं पाते हो, है ना, तब तक तो आपको ये लगता है कि सर जॉब पा जाए, जॉब पा जाए। लेकिन जॉब पाने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे दोस्त सेलेक्टेड हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि जॉब के बाद भी पेपर देने लग रहे होते हैं कि हमें अपना होम टाउन मिल जाए, होम सिटी मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखोगे तो आप जोन जब अच्छे से सिलेक्ट करोगे ना कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे कि हमारा घर कहां पे पड़ रहा है, और उस घर के अकॉर्डिंग यानी जो आपका रेजिडेंस है जहां पे आप निवास कर रहे हो उसके नियर अबाउट जो आपके जोन है उनको आप सेलेक्ट करो। ठीक है, उनको आप सेलेक्ट करो। तो यहां पर 102 और यहां पर जो आपकी वैकेंसी जनरल की है वो 46 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी है भुवनेश्वर, यानी कि सबसे बड़ी भुवनेश्वर में वैकेंसी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही, तो मतलब कंपटीशन भी भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी देखेगा वो आंख मूंद के भुवनेश्वर को ही अपना जोन बना रहा होगा। अगर आप मान लो साइबर कैफे पे जाते हैं, ठीक है, साइबर कैफे पे जाते हैं तो वहां भी वो भुवनेश्वर को ही क्या कर देगा, मान लो आपने उससे कहा कि इस जोन का हमें भरना है, आपने जोन नहीं बताया, आपने बताया कि गुड्स कार्ड का हमें भरना है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का भरना है, तो लेवल 5 देख के वो इतना तो दिमाग लगाएगा नहीं कि आपके लिए पूरी स्लाइड बनाए वो, है ना, वो डायरेक्ट देखा कि इसमें सबसे ज्यादा है तो सब में हम क्या कर देंगे, भुवनेश्वर को सिलेक्ट कर देंगे। अब आपको देखना कि यहां पर वैकेंसी अगर इस हिसाब से देखोगे तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है आपके लिए। और दूसरी नंबर की अगर बात करें तो 180 जनरल की, और यहां पर टोटल कितनी है, 434 है। तीसरे नंबर की 288 है, तो यहां पर 134 इसकी हो गई। अब आप समझना ये जो तीन आपकी वैकेंसी हैं, या आप यूं कहें कि तीन जो ये जोन है ये सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। आप कितना भी मना कर लो, ठीक है, आप कितना भी सोच लो, ठीक है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हर जगह अभी पे नहीं फैली हुई है कि सारे लोग इस चीज को समझ पाए, सारे लोग इस चीज को जान पाए। कोई लोग गलती से भरेंगे, कुछ लोग गलती से भर देंगे, कुछ लोग अपना दिमाग लगाकर ही इस चीज को भर रहे होंगे, जिनकी जैसे बहुत अच्छी तैयारी है वो यही सोचेंगे कि हमारी तो तैयारी बिल्कुल 100% है, तो भाई हम तो चाहे यहां से भरें, चाहे यहां से भरें, चाहे यहां से भरें, जिसका होम टाउन नजदीक होगा वो वहां से भर देगा, उसको तो जॉब ले ही लेनी है। ठीक है, जो तैयारी अभी पिछली बार 2021 वाला जो पेपर हुआ उसके बाद मान लो जिनका नहीं हो पाया और दिल पे जिन्होंने बात को ले लिया होगा कि इस बार आए वैकेंसी, और वैकेंसी पता तो था ही कि आनी है, वो तैयारी कर ही रहे होंगे, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो तो जॉब कहीं ना कहीं ले ही लेंगे, है ना। तो आप यहां पर देखो कि यहां पर सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाएंगे वो यहां पर ही भरे जाएंगे, चाहे आप कितना भी मना कर लो। यानी जो आपकी फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जोन है, जैसे आपका मुंबई हुआ, ठीक है, अहमदाबाद हुआ, बेंगलुरु हुआ और कोलकाता हुआ और रांची हुआ, ठीक है, और माल्टा हुआ। इवन आप प्रयागराज को भी रख सकते हो, ये आपके सेफ जोन में आ सकते हैं। अगर आप बात करो ये आपके सेफ जोन में आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 266 वैकेंसी यहां है, 244 यहां है, 237, अब जनरल की 84 है,
89 है, 97 है, ठीक है। अब यहां पर देख लेना, जनरल की यहां पे 97 है, ठीक है, और टोटल 237 है, तो जनरल की मतलब यहां पे ज्यादा है, तो जो जनरल होगा वो बेंगलुरु से भरना चाहेगा। अगर वो नियर अबाउट 500-600 किलोमीटर के दूरी पर रह रहा होगा तो वो बेंगलुरु को ही ऑप्शन चुनेगा, है ना। इसके अलावा आप देखो 244 है, यहाँ पे 89 है, फिर यहाँ पर 266 है, 84 है। फिर भी अगर आप देखो सबसे ज्यादा, अगर हम कहें सर सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस के कहां है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कहां है, तो वो आपको कहां पे, भुवनेश्वर में ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका 42 यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा देखो मुंबई ईडब्ल्यूएस अगर भर रहे हो तो दूसरा आपके लिए क्या हो गया। अब ये बहुत अहम बातें हो जाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट कि 50 यहां 48 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की कहां पे है, मुंबई में, तो इस हिसाब से यहां 50, जबकि यहां 586 है और यहां पर 266 है। अब देखो कितना गैप आ रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2 नंबर सिर्फ कम है और यहां पर 2 मतलब 48 वैकेंसी है। तो आपको कंपटीशन यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, बताओ ना, यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कंपटीशन कम और यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा लोग फॉर्म को भरेंगे और ये चौथे नंबर पढ़ रहा है, तो इतना जो एनालिसिस करेगा वही यहां पर जाएगा। मतलब पूरा पूरा आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि किस जोन को आपको सेलेक्ट करना है। फिर भी आप थोड़ा सा, मतलब ये तो नहीं बता सकते कि आप मुंबई को ही भर दे, लेकिन अगर हम कह दें ईडब्ल्यूएस है तो आप फिर यहां से भरो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर कि ईडब्ल्यूएस को मुंबई से भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रयागराज में रह रहे हो, फिर आप मुंबई जोन सेलेक्ट कर लो। अगर आपको लेना ही है जॉब, अगर आपको लेना ही है कि इस बार में जॉब लेनी ही है, तो आप ईडब्ल्यूएस होके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि घर से दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। फिर कोलकाता में इसी तरीके से 220, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सर यहां पर सबसे कम जो वैकेंसी है वो कहां पर है, चेन्नई में, और जनरल की 4। अब मान लो आप चेन्नई जोन में रह रहे हो और चेन्नई को भर रहे हो, ठीक है, चेन्नई को भर रहे हो। हालांकि साउथ के जो पोर्शन होते हैं आप जानते हो उसमें वैसे तो बहुत कम भरे ही जाते हैं फॉर्म, भरे ही बहुत कम जाते हैं। अगर भरे भी जाते हैं तो उनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब इससे अगर आप इधर के एरिया के हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, ठीक है, तो अगर आप वहां इस एरिया से, पटना में तो हमको लगता है यहाँ पर पटना में एक भी नहीं है, पटना में टोटल मिलाकर 111 ही है पोस्ट, वैकेंसी ही है, तो इस पोस्ट के लिए आपकी पटना में एक भी वैकेंसी नहीं है। पटना के साथ ये थोड़ा सा जो आपका देखने को मिल रहा है, दुर्व्यवहार रेलवे का देखने को मिल रहा है कि पटना में इसकी भी जॉब नहीं है, और अभी हम देख रहे थे कि आपके स्टेशन मास्टर की भी जॉब नहीं है ना। तो अच्छा, मेन आपको क्या समझ में आया, जरा इसको समझ लेते हैं कि सर अगर हम गुड्स गार्ड की भर रहे हैं तो ये तो आपके वो जोन हो गए, जो हाईएस्ट है, इसमें कंपटीशन भी रहने वाला है। लेकिन सेफेस्ट जोन आप कहां से मान सकते हो, आप अहमदाबाद से मान सकते हो, ठीक है। सेफेस्ट जोन आप अहमदाबाद से बेंगलुरु ले सकते हो, इसके साथ साथ कोलकाता, रांची और मालदा तक आप सेफेस्ट जोन अपना ले सकते हो कि अपने अगर आप तैयारी करो, अभी आप हमारे समर्पण बैच से जुड़ो तो अभी आपको हम इतनी तैयारी करवा सकते हैं और आप इतना लेवल क्रॉस कर सकते हैं कि आप इन जगहों पे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अजमेर की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ और जम्मू श्रीनगर और गोरखपुर, यहां पे अगर आप भरना चाहें, ठीक है, अगर आप बिल्कुल आप डेडिकेटेड होके करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका होगा नहीं, लेकिन जो आपका सेफ जोन है वो आपके बीच वाले जोन को हम सेफ ले सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी अगर आप यहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इसको भर सकते हैं, अगर मान लो मुंबई वाला चंडीगढ़ डाल रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन यहां पर भी अच्छा खासा रहने वाला है। वैसे यहां सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होगा वो तो जो ऊपर के 4 रहते हैं जोन, उसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। अब आपको क्या देखना है, अब सब कुछ समझ जाओ, सब कुछ हटाओ, अब सब कुछ हटा दो, पिछले बार से कंपैरिजन करते हैं 2021 से। 2021 से जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आप देखोगे सर 2021 में भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, भुवनेश्वर की, क्योंकि भुवनेश्वर में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो 2021 की जो CBT 1 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 71.7, ठीक है। अगर आप ST की बात कर रहे हैं तो यहां पर कितनी गई थी, 49.5, ठीक है। अगर हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं, बिलासपुर में सबसे ज्यादा पिछले बार आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, तो यहां पर इसकी कितनी हो गई, 66, और यहां पर कितनी हो गई, 48।
अगर हम एससी और एसटी की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात, अगर कट ऑफ को आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात यह है, सब कुछ भूल जाओ जो कुछ बताया, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको बहुत फायदा मिलता है रेलवे में। पिछली बार भी देखा गया था और इस बात का हम दावा कर सकते हैं कि इस बार भी देखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बहुत ज्यादा नीड होती है और यहां पर बहुत ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस को देखने को मिलता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अपना आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, है ना। उसके साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप खुद ही देखो 71 और ईडब्ल्यूएस बहुत ज्यादा, हमने पिछला वीडियो इसी से रिलेटेड कट ऑफ पे भी बनाया था, लगभग 1 महीने पहले हमने यहां पे बना के डाला था। तो वहां पर हमने यही चीज बताई थी, बार बार बताई थी कि ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड अगर आप हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है। देखो 64, 51, 70, 64, हर जगह की बात नहीं, लगभग 80% केसेस में आप देखोगे, क्या 80% केसेस में देखोगे कि इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, सबसे ज्यादा कंपटीशन, बिलासपुर में 66 आपकी गई थी कट ऑफ, सिकंदराबाद में 68.2 गई थी, मुंबई में 67.3 गई थी। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा कट ऑफ तो बिलासपुर में गई थी, 71 गई थी, और सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो यहां पर कहां पे गई है, 64.7, 64.7 अहमदाबाद में गई। अगर फिर भी हम इस स्लाइड पे देख रहे होंगे, इस स्लाइड पे सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां पर गई है, तो आपको होगा सर 76.9, 76.9 अनरिजर्व्ड की सबसे ज्यादा गई है। फिर अगर हम सबसे कम देखें, सबसे कम देखें 65 से कम है कुछ का नहीं है, ठीक है। अगर फिर हम देखें इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की देखें तो भाई ईडब्ल्यूएस की भी उसी के अकॉर्डिंग लोग देख लेते हैं। सबसे कम जो आपकी कट ऑफ गई है वो आपकी जम्मू श्रीनगर से गई है, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो आपकी कहां है भाई 55.9, ये कहां से गई, आपकी प्रयागराज से गई है, ठीक है। मतलब यहां से सबसे ज्यादा तो यहां से सबसे कम, जहां से सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस। अच्छा ओबीसी की भी देख लेते हैं, कहेंगे सर हमारा ही नहीं बता रहे हैं, है ना, चलो उनका भी देख लेते हैं। एक बार ओबीसी का देखें तो 70.8 कहां से गई है, अजमेर से सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। अब कट ऑफ का जो मामला रहता है वो बहुत ज्यादा वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि पिछले साल क्या वैकेंसीज रही थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे 67.7 किसका रहा था, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में 67.8, मतलब हाईएस्ट अगर देखोगे ओबीसी का तो 70.8 हो गया। और अगर आप देख पा रहे हो 61.5 ना कह के हम 60.7 कह दें तो ये सबसे कम जा रही ओबीसी की कट ऑफ। इसी तरीके से यहां पर सबसे ज्यादा की बात कर रहे होंगे, सबसे कम तो भैया हो गया यहां पर आपका जम्मू श्रीनगर, और सबसे ज्यादा की बात अगर हम कर रहे होंगे तो 64.3 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो 49 से कम है क्या भैया, लो एसटी अगर आप हैं तो भैया 100 में 38 नंबर। कहां से, अगर गोरखपुर में 100 में 38 नंबर थे तो पिछली बार वो क्या बने बैठे होंगे, गुड्स ट्रेन मैनेजर बने बैठे होंगे। लेवल 5 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी भी है, सब कुछ बहुत क्लासी है ना। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी, एसटी की, और अगर हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां गई है तो वो गई है आपकी अजमेर में। इस स्लाइड पे आ गए, फिर इस स्लाइड पे भी आ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा देख लो कहां पे गई, सबसे ज्यादा देख लो कहां पे गई है, तो आपको होगा सर 71। फिर यहां पे सबसे कम गुवाहाटी, ठीक है, भोपाल और गुवाहाटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 43 यहां पर गई, ठीक है, और 40 यहां पर गई, 40 दो जगह पे है, ठीक है। मतलब 43 आपकी गई भोपाल में, गुवाहाटी और चेन्नई में आपके 40 हो गए। फिर ओबीसी की बात कर लो, ओबीसी पे आ जाओ। एक बार आप लोग जरूर बताना आप किस जोन से हो, गुवाहाटी से हो, भोपाल से हो, आप लोगों को कमेंट, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देखना कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अगर हम यहां पर देख रहे होंगे सबसे ज्यादा कहां पे कट ऑफ गई भाई, भोपाल में गई। फिर सबसे कम कहां पे गई, 49.4 सबसे कम यहां पे चली गई। फिर आप देखोगे 58.9 और 41.4, और यहां से आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे तो 48.9 यहां पर गई है और 41.5 यहां से गई है। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो इतना तो दिमाग है, अगर नहीं दिमाग है तो फिर तो वही कहेंगे, फिर कहेंगे नहीं दिमाग है तो आपको हमारे समर्पण बैच से जुड़ना है
और आपके लिए बिल्कुल समर्पित बैच है, जो बिल्कुल आपके अंदर दिमाग, आपके अंदर इक्विपमेंट, सारी चीजें आप समझने लग जाओगे कि कहां से हमको जोन को भरना है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी आपको सारी अपडेटेड रखेंगे, सब कुछ अपडेट कर देंगे, जिससे आप ये समझ पाओ कि आपको कहां पे जॉब लेनी है और कहां पे आपके लिए सोफिस्टिकेटेड उस जॉब को करना होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या देखा कि भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद आपका क्या हो गया 64, यानी आपका अहमदाबाद हो गया। ठीक है, अहमदाबाद हो गया। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले हमने आपको क्लियर कर दिया कि 4 जो वैकेंसी हैं इन पे आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा देखेगा इस चीज को, जो ज्यादा नहीं देख पाएगा, ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएगा, वो इस तरीके से देखेगा कि सबसे ज्यादा भुवनेश्वर में भर दो भैया। ठीक है, साइबर कैफे वाला देखेगा सबसे ज्यादा बिलासपुर में, भर दो भैया। ठीक है, सिकंदराबाद वाला देखेगा सबसे ज्यादा सिकंदराबाद, लो भर दो भैया। ठीक है, सबने भर लिया, अब बचे तुम। ठीक है, बचे तुम। अब मान लो आप प्रयागराज से हो, प्रयागराज से हो, तो अब जरा दिमाग लगाओ। ठीक है, प्रयागराज से हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मतलब आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है भुवनेश्वर, बिलासपुर आप भरोगे। अगर आप कहते हो नहीं सर हमें जॉब ले ही लेनी है, हमें किसी भी कीमत पे जॉब लेनी है, तो आप बेंगलुरु, मतलब फिर आपको वही साउथ में जाना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि आप एक चीज ये निर्धारित कर लो, एक चीज ये निर्धारित कर लो कि भाई, एक चीज आपको ये निर्धारित करनी है कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है आपके होम टाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के अलावा अगर आपको तैयारी में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तब लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए आप जानते हो एसएसजी गुरुकुल ने पिछली बार भी रेलवे में अपना परचम लहराया था, और इस बार भी आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है आपके अपने इस बैच, समर्पण बैच में, जो बिल्कुल आपको लेकर समर्पित है और आपके सिलेक्शन को लेकर समर्पित है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो आपको 11 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। अब इस बैच में खास क्या है जरा ये देख लेते हैं कि इसमें पहली बात कहीं भी आपको जो देखने को नहीं मिलेगा कि CBT 1 और CBT 2, ये नहीं है कि कोर्स पे कोर्स लॉन्च करते हुए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए बैच होगा। ठीक है, और जरा रुको, इसकी प्राइस अगर आप सुनोगे ना तो आपके नीचे से जो जमीन है वो खिसक जाएगी। जरा समझना, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे क्लास आपको मिलेगी। हर मेंटोर, हर टीचर अपने 3 से 4 घंटे यहां पर आपको दे रहा होगा, अपने जो गोल्डन टाइम है वो आपको दे रहा होगा, है ना, आपकी सक्सेस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। 4 से 4.5 महीने में कोर्स आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। आप जानते हो नोटिफिकेशन के बाद बहुत अच्छे से आपको टाइम मिल जाएगा कि आप प्रैक्टिस भी कर सको। कोर्स समाप्त हो जाएगा और फिर आप देख पा रहे हो इतनी जल्दी आपका पेपर नहीं होने वाला है, 4 महीने के बाद ही आपका पेपर जाएगा। ठीक है, वैधता मुख्य परीक्षा तक, यानी जब तक CBT 2 नहीं हो जाएगा तब तक इस कोर्स को डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। अगर हम बात करें विषयवार, अगर आप देखो सब्जेक्ट वाइज, वहां पर आपको जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ जो आपकी वीकली मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ भैया जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे होंगे ना, जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे होंगे भाई साहब, उससे आप डायरेक्ट वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे। क्योंकि जब आप डायरेक्ट अटेंशन में आते हैं, जब टीचर की डायरेक्ट गाइडेंस में आते हैं, तो उसका आशीर्वाद होता है, जो उसका मतलब होता है, जो उसका मीन होता है, वो फिर आपके रिजल्ट के, आपके परिणाम के स्वरूप निकल कर आता है। तब अपना आप परचम लहराते हैं, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पे क्लास प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक होगी। सर फिर शनिवार को क्या होगा? शनिवार को डाउट सेशन होगा। ठीक है, रविवार को जो भी शिफ्ट वाइज आपके सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। रविवार को 12 बजे आपकी क्या होगी, जो दोपहर में 12 बजे आप कह सकते हैं कि यहां पर आपको वीडियो कॉल के साथ आप अपने टीचर से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हो, जिस दिक्कतों का आप सामना कर रहे हो, वो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। फिर उसी के अलावा आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज जो भी एक्सपेक्टेड शीट हैं वो भी, शीट आपको मिलेंगी, बिल्कुल PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल जाएगा टेस्ट के रूप में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम, अगर हम देखें बहुत ही मिनिमम इसकी क्या
कॉस्ट होने वाली है, बहुत ही मिनिमम इसकी फीस होने वाली है। फीस की अगर बात करें, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मतलब अपने एसएसजी गुरुकुल के अंदर ऐप के अंदर समर्पण बैच में देखने को मिल रहे होंगे। अब एक डाउट और आता है, सर सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाएंगे? तो भैया अर्थमेटिक यूट्यूब पर क्लास अमित सर की चल रही है। इसके साथ साथ अमित सर आपको इस बैच में क्या पढ़ाएंगे? अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ एडवांस मैथ कौन पढ़ाएगा? तो आपके स्वयं कपिल सर, यानी हम आपको एडवांस मैथ के साथ डील कर रहे होंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो आपके चाहने वाले, आपके चहेते सबसे सुपर जो आपके सर हैं अटल सर, वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। इसके अलावा बिल्कुल जो आपके स्टार सर हैं शुभांशु सर, आपको हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, जीके, इवन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे। और सैलन सर का कहना ही क्या, आपको पॉलिटी और जियोग्राफी साथ में पढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर साइको टेस्ट जो आपका होता है, स्टेशन मास्टर में होता है, वो कौन पढ़ाएगा? तो फिर वही बात आ जाती है कि साइको टेस्ट भी आपके शुभांशु सर ही आपको पढ़ा रहे होंगे। अब सारी चीजें कर लेने के बाद बात आती है सर प्राइस कितना होगा? तो प्राइस आपका बहुत मिनिमम है कि ये बैच फ्री में किसको मिलेगा पहले ये समझ लो। जिन्होंने एसएसजी गुरुकुल पे कोई भी बैच फ्री में ले रखा, मतलब इससे पहले रेलवे का कोई भी बैच ले रखा, उनको फ्री में मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने एनटीपीसी ग्रुप डी का ले रखा है, मतलब एक बार पूछ लेना आप, ठीक है। हो सकता है आप आरपीएफएसआई का लिए हो तब भी हो सकता पा जाए, एक बार आप कर लेना। वैसे हमारे हिसाब से अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का पहले ले रखा है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सीबीटी टेस्ट, तो आप एक ही बैच लेंगे। चाहे हमने वो अप्रैल में लॉन्च किया हो, चाहे अब लॉन्च कर रहे हो, आप एक ही बैच लेंगे। उसके अलावा आपको एसएसजी गुरुकुल में कोई भी कॉस्ट नहीं चुकानी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एसएसजी गुरुकुल के पहले कोई कोर्स ले चुके हो या एसएसजी गुरुकुल के आप पहले से स्टूडेंट हो, तो आपको 50% ऑफ होगा। एनटीपीसी 50 कूपन डालना है आपको कोड। इसके अलावा बैच की पूरी फीस जो है वो आपकी 499 है। कितनी है? 499 है। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हो, अगर आप कपिल सर से इंप्रेस होके आए हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस होके आए हो, तो आप KD10, ठीक है, क्या KD10 यहां पर कोड यूज कर सकते हो। KD10 आप कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको इस समर्पण बैच में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके लिए 10% लेस करके 455 या 450 का ये बैच पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी फीचर्स इस बैच के अंदर हैं। और आज की जो वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया कि अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात हो जाती है किस जोन में कितनी वैकेंसी है, सबसे ज्यादा किसमें है, और फिर आपके जो डेंजर जोन है, जो आपके सेफ जोन है, आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।